हाय एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी फेब्रुअरी की करियर रीडिंग। सो आई नो इट्स वेरी लेट एंड हाफ ऑफ द फेब्रुअरी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। सो जस्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट, सो आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट कमिंग। आपको वीडियो देने में थोड़ा सा लेट हो गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग जैसा भी लग्न के आधार पे भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसा भी आपको देखना है इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। जो रेजोनेट नहीं कर रही है जबरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा, जो कर रही है उसी को बस लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि करियर वाइज आप लोगों के लिए बिजनेस, करियर, जॉब कैसा रहने वाला है फेब्रुअरी 2025। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड गाइस आई स्टार्टेड समथिंग न्यू, मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, एवरीडे टैरो रीडिंग। सो आप अपने साइन के हिसाब से देख सकते हैं, उसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल रखा है। तो 15 फरवरी से मैंने ये चालू किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके 15 की भी वैसे देख सकते हैं, 16 की भी देख सकते हैं, जैसे कल की भी देख सकते हैं। तो एवरी डे ऑल साइन मतलब एरीज से लेकर पाइसेस तक की जो है आपको रीडिंग मिलती रहेगी। ओके, सो बीच में अगर स्किप हो गया है या हो जाएगा ड्यू टू सम रीजन तो प्लीज माफ करिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं करियर वाइज क्या चल रहा है आपका एक्वारियस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, द चैरियट, डेथ, नाइन ऑफ wands, page of wands, four of pentacles. Okay, bottom of the deck में we have the king of cups. Okay, आपके बिजनेस में कैसा रहने वाला है। जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, उनके लिए 3 कार्ड्स एक्वारियस के बिजनेस के लिए फेब्रुअरी के रेस्ट ऑफ द फेब्रुअरी कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट 15 to 28 of February. Assistance, faith, mentor. Okay, so nature, nature. ओके, सबसे पहले ना आपके बिजनेस के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपकी जॉब एंड इसमें आएंगे। सबसे पहला जो कार्ड है वो असिस्टेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ एक्वारियस बिजनेस वाइज इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद किसी ने हेल्प किया है इस महीने आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के लिए। बिकॉज आपका जिस तरीके से बिजनेस चल रहा था अभी तक में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा उस लेवल में पहुंच नहीं पा रहे हो जो आपका टारगेट था। सो आई थिंक अभी जो आने वाले दिन है लाइक 15 से लेके 28 फरवरी तक आपको कुछ एडवाइस मिलने वाले हैं फाइनेंशियली, जहाँ पे आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। एंड आई थिंक आपको हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि यू कैन मैनेज एवरीथिंग, आप सब कुछ अपने आप से कर सकते हो। तो ये खाली बिजनेस रीडिंग्स हैं जिनका खुद का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स के हैं, या इवन यूट्यूबर जो है, अगर यूट्यूब में भी आप यूट्यूबर हो, सो जैसे भी आपको लेना है, तो आपको कोई मदद के लिए लोग चाहिए, आपको मदद नहीं मिल रहा है। एंड उस वजह से क्या है कि आपको मदद एक तो मिल नहीं रहा है, जिस वजह से आपका थोड़ा सा फाइनेंशियली भी ऊपर नीचे हो रहा है, जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड है फेथ का।
लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइक जो भी आपसे हेल्प आपको लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आपको कंप्लीटली उस पर्सन के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। डिवाइनली यू आर वेरी कनेक्टेड, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, उस वजह से आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको पूरी तरह से हेल्प तो करे, बट लेकिन एक डिवाइन रीजन की वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, जो अंदर की आपके इंट्यूशंस हैं या आपके खुद के कुछ लोग हैं, लोग मतलब अंदर की आपकी जो आवाज है वो कहीं ना कहीं आपको पुश कर रही है कि आप इन लोगों को पूरी तरह से ना ट्रस्ट ना करो। बट लोग आपसे बहुत इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आप एक मेंटर की तरह भी पेश आ रहे हो। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मे बी आपको बोल रहे हैं कि देखो आप इस काम में कितने अच्छे हो, तो व्हाई डोंट यू डू टीचिंग, आप आगे जाके पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते हो, कोचिंग क्यों नहीं देते हो, बाकी लोगों को क्यों नहीं सिखाते हो जो आप ये काम करते हो। बट आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। लेट्स से कि आप एक टैरो रीडर हो, तो अब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, आपको टैरो की बहुत नॉलेज है। अब आप चाहते हो कि आप दूसरों को ये चीजें सिखाओ, ताकि लोग अपने इंट्यूशंस को हाईलाइट कर सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, और वो भी आगे लोगों की रीडिंग से एक करियर पाथ बना सके। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको शायद आसपास के लोग बोल रहे हैं करने को, बट आप शायद आपको पूरा ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ दिख रहा है। बट ओवरऑल आपको असिस्टेंस की जरूरत है। यहाँ पे एक कार्ड आया था नेचर का भी, तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि नेचर से कनेक्टेड अगर कुछ चीजें आप करते हो, लेट्स से योगा योगा करते हो, या कुछ प्राणायाम्स करते हो, या कुछ हीलिंग के आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोचिंग सेंटर्स हैं आपके, तो आपकी जो एंजाइटी है आपके लाइफ को लेके, करियर को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़ा स्ट्रेंस ले रहे हो अपनी बिजनेस को लेकर, अपने खुद के काम को लेकर, कि आगे ये कौन संभालेगा। वो कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी आप अब देना चाहते हो, मे बी आप बहुत टाइम से ये कर रहे हो, बट अब आप चाहते हो कि लोग आपको हेल्प करने आए। अब बहुत आपने संभाल लिया, जो भी कंपनी है, लेट्स से XYZ कंपनी है, एंड आपने खूब संभाला उस कंपनी को, बट अब आप चाहते हो कि आपके आसपास लोग आए जो इस चीज को संभाले। यस। ओके, अब हम बात करेंगे जॉब फाइनेंसेस की। कोई सडन चीजें आपके फाइनेंसेस में चेंज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे डेथ की कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है विद द चैरियट। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब ये जो फाइनेंसेस में चेंज क्या हो रहा है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो रिटर्न्स की। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो आप थोड़ा सोच रहे हो कि ओके रिटर्न्स आएगा, बट उस तरीके से मे बी नहीं हो सक रहा है, ठीक है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत सोच समझ के अपनी डीलिंग्स करिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो जो कि ये भी बोल रहा है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के आप इन्वेस्ट करिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे शायद आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको बार बार गाइड किया जा रहा है कि चीजों को छोड़िए मत, गिव अप मत करिए विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, चीजों को गिव अप मत करिए, और जो भी टास्क है आपके वो आप पूरे करिए, बिकॉज जब आप टास्क को पूरा करोगे, सो जो पेंडिंग टास्क है, तो आपको वो जो डायरेक्शन, जो आपको ऐसा लग रहा है कि ओके ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा उसका, तो आपको धीरे धीरे उसका आंसर पता चल जाएगा। बट लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज होना पड़ेगा अपने सिचुएशन में। मे बी आप एक सर्टन जॉब देख रहे हो बहुत टाइम से, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वही पैटर्न चलता रहे तो अच्छा है, बिकॉज मुझे फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, बट सेम पैटर्न आप लोग शायद सोच रहे होगे कि
कि मंथली इनकम नहीं आ रहा है, वो कैसे आएगा, ऐसा कुछ आप सोचते हो। तो वो जो मंथली इनकम है, आपको ऐसा लग रहा है कि यही पैटर्न कंटिन्यू रखेंगे तो ही मंथली इनकम आएगा, नहीं। आपको थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज डेथ कार्ड चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके लाइफ में कुछ चीजें बहुत बड़ी चेंज हो रही है, बिकॉज वन के डेथ इज 13 नंबर कार्ड, और 13 नंबर कार्ड 1 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यानी कि सन और 3 यानी कि चाइल्ड। सो आपकी कुछ चीजें बहुत बड़ी खत्म हो रही है। यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग। आप कुछ जन्म दे रहे हो अपने करियर फील्ड में, अपने फाइनेंसेस में, आप कुछ जन्म दे रहे हो। इट्स लाइक दैट, इस तरीके के। बट आप थोड़े से ना अनसेटिस्फाइड हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज करना पड़ेगा, जॉब को चेंज करना पड़ेगा, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है जो कि होएगी, आगे जाके होएगी। मे बी 13 वीक्स हो सकता है, या 4 हफ्ते भी हो सकते, 1 मंथ भी आप लेके चलो। मुझे जो यहाँ पे साइंस दिख रहे हैं, 13 डेज, 13 वीक्स, 13 मंथ्स में भी आपके कुछ जॉब चेंज हो सकती है, कुछ करियर में कुछ एंडिंग हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आपकी इनकम का। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से काफी लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, यू आर गुड इन मार्केटिंग, कम्युनिकेशन लेवल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कुछ आप ट्रैवल भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं ट्रैवल भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बट आपको फियर ये हो रहा है कि आपका कहीं पोजीशन जहां पे आप करेंटली काम कर रहे हो, वहां की कोई पोजीशन आपकी खराब ना हो जाए। मतलब आपका जो एक, आपको बोलते हैं ना कि आपको एक दर्जा दिया गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि कहीं ये सिचुएशन चेंज तो नहीं हो जाएगी। बिकॉज अगेन डेथ की एनर्जी फियर को भी रिप्रेजेंट करता है। चेंज ऑफ समथिंग, चेंज हो जाएगा, सब चीजें बाहर से पूरी तरह से चेंज हो रहा है जैसे होता है। बट ये आपकी एक ऑन गोइंग बैटल रहेगी टिल 13 डेज, 13 वीक्स, व्हाट्सोएवर, जैसा भी आप रीडिंग को लेना चाहो। बट जो भी होगा ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। किंग ऑफ कप्स आपके लिए बहुत अच्छी पैकेज भी लेके आएगा। मे बी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ जॉब है, या चार्टेड अकाउंटेंट हो आप, इस तरह की कुछ, मुझे एक पब्लिक स्पीकर भी आप दिखाई दे रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीजें, सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकता है। बट आप जो भी करोगे, आप बहुत एक्सट्रीमली डिवोटेड रहोगे। आप बहुत ज्यादा, आपको लगेगा कि जो भी आपका काम है, आपका पूरा फोकस उसमें रहेगा। हाँ, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग बढ़ेगी। तो ये पूरे महीने में आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे करके। बट एक चीज आपको गाइडेंस जो मेन मिल रहा है यहाँ पे, कि जो भी आप शुरू करोगे उसको आपको खत्म जरूर करना है। कोई टास्क अगर लेट्स से आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो, सो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप सपोज एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, लेट्स से आप आईटी में हो, तो आप उस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको मझधार में छोड़ के आ जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको फिनिश नहीं मिलेगा, अनफिनिश बिजनेस रहेगा आपका। कि अच्छा, कंपनी वाले बार बार फोन करेंगे, परेशान करेंगे आपको, आपको लेटर नहीं देंगे, एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे, तो ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट लेकिन कोशिश करिए कि जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसको फिनिश आप अच्छे से कर सके। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ फेब्रुअरी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट कर रही है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लगती है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।